बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर से। जयपुर डिस्कॉम में 237 करोड़ के घोटाले में बड़ा अपडेट आया है। अचानक तथ्य सत्यापन कमेटी की रिपोर्ट ही अटक गई। घोटाले में लिप्त अफसरों के जवाब और जांच अधिकारियों की रिपोर्ट का सत्यापन हो चुका है। किसके इशारे पर यह तथ्य सत्यापन कमेटी की रिपोर्ट अटकी है? अब सबसे बड़ा सवाल ये, क्या घोटाले में लिप्त अफसरों के दबाव के चलते कमेटी ने यह खेल किया? 4 अफसरों की कमेटी में शामिल डिस्कॉम के 3 सदस्यों ने इस मामले पर जब सवाल पूछा गया तो चुप्पी साध ली। कमेटी की एक सदस्य प्रसारण निगम की डायरेक्टर फाइनेंस हेम प्रभा का क्लियर जवाब आया, मीटिंग तो हो चुकी, अब फाइनल ही देखना है डिस्कॉम को। आखिर डिस्कॉम की सीएमडी घोटाले में लिप्त अफसरों पर कार्रवाई के बजाय क्यों दिखा रहे मेहरबानी? क्या इसके पीछे प्रेशर पॉलिटिक्स की राजनीति? करोड़ों का चूना लगाने वाले अफसरों पर शिकंजा कसने में आखिर क्यों बढ़ती जा रही है ढिलाई? अभी पूरा मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। घोटाले में लिप्त अफसरों को बचाने के पीछे क्या लॉबिंग का खेल है? इन बड़े अफसरों की जांच में छोटे अधिकारियों को तथ्य सत्यापन में लगाया है। ऐसे में सोचिए, बड़े अफसरों की जांच छोटा अधिकारी कैसे करेगा? तथ्य सत्यापन करने वाली 4 सदस्यीय कमेटी चर्चा का विषय बन गई है। तथ्य सत्यापन की जांच में एक डायरेक्टर फाइनेंस तो दूसरे टेक्निकल डायरेक्टर और 2 अतिरिक्त मुख्य अभियंता हैं, जबकि करोड़ों के घोटाले में लिप्त एक वर्तमान अजमेर डिस्कॉम एमडी तो दूसरा पूर्व एमडी और एक डायरेक्टर फाइनेंस और 2 वरिष्ठ चीफ इंजीनियर इसमें शामिल हैं। अब बिजली सेक्टर की निगाहें सीएमडी आरती डोगरा के एक्शन पर टिकी हैं। क्या सीएमडी आरती डोगरा बिना दबाव के घोटाले में लिप्त अफसरों पर शिकंजा कस पाएंगी, या फिर घोटाले में लिप्त अफसरों पर कार्रवाई के नाम पर लीपापोती की जाएगी? ये बड़ा सवाल, बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। तो बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर, घोटाला करने वाले अफसरों पर मेहरबानी। जयपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर। जयपुर डिस्कॉम में 237 करोड़ के घोटाले में एक नहीं, 2 नहीं, 237 करोड़ का घोटाला। इसमें अपडेट आया है, तथ्य सत्यापन कमेटी की रिपोर्ट ही अटक गई है। क्यों अटकी है? कौन कौन शामिल है? क्या वजह है? किसकी मेहरबानी है? ये वो तमाम सवाल जिनके जवाब मिलने बाकी। घोटाले में लिप्त अफसरों के जवाब और जांच अधिकारियों की रिपोर्ट का सत्यापन हो चुका है, लेकिन अचानक से तथ्य सत्यापन कमेटी की रिपोर्ट को अटका दिया जाता है। आखिर क्यों और किसके इशारे पर? क्या घोटाले में लिप्त अफसरों के दबाव के चलते कमेटी ने यह खेल कर दिया? 4 अफसरों की कमेटी में शामिल डिस्कॉम के 3 सदस्यों ने तो चुप्पी साध ली, बोल नहीं रहे हैं कुछ भी। क्या इन अफसरों पर, क्या कमेटी में शामिल इन अफसरों पर किसी तरह का कोई दबाव था? क्योंकि 3 अफसर जवाब नहीं दे रहे हैं। कमेटी की एक सदस्य है प्रसारण निगम की डायरेक्टर फाइनेंस हेम प्रभा का क्लियर जवाब आ गया, मीटिंग हो गई, फाइनल देखना है डिस्कॉम को। विक्रम खींची फोन लाइन पर जुड़ गए मेरे सहयोगी। विक्रम, क्या कारण इस रिपोर्ट को अटका दिया गया या फिर अटक गई? किसका दबाव, किस पर मेहरबानी? देखिए कि ये डिस्कॉम का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है कि 237 करोड़ के घोटाले में तत्कालीन एमडी और वर्तमान एमडी केपी वर्मा व एक अन्य पूर्व एमडी और डायरेक्टर फाइनेंस के साथ साथ चीफ इंजीनियर जो इस घोटाले में शामिल थे, उनके जवाब और जो जांच कमेटी थी डिस्कॉम की, जेवीएनएल की जांच कमेटी के निर्देश और जांच कमेटी के जो तथ्य सामने आए थे और जो जिन आरोपियों के जो जवाब दिए गए थे, उन
इसको तथ्य सत्यापन की कमेटी ने निर्णय कर दिया है और निर्णय करने के बावजूद भी फाइल को अटका दी गई है। जबकि आप देखें कि जो सीएमडी आरती डोगरा है, जिस प्रकार इन्होंने बड़ा एक्शन लिया था कि कहीं ना कहीं बड़े घोटाला हुआ और घोटाले की जो डिस्कॉम की जांच में भी ये साबित हुआ था, लेकिन जिस प्रकार एक्शन आरती डोगरा ने लिया था, अब वो एक्शन यहाँ धीमी गति से चलता हुआ नजर आ रहा है और तथ्य सत्यापन कमेटी के निर्णय को अभी अप्रूव नहीं कर पा रहे। जबकि तथ्य सत्यापन कमेटी की जो उच्च अफसर है, डायरेक्टर फाइनेंस जो है, वो आरआरवीपीएनएल की विद्युत प्रसारण निगम की जो अहम प्रभा है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हमने निर्णय कर दिया है। जांच कमेटी ने जो तथ्य सत्यापन जो हुआ है, वो तथ्य सत्यापन में सही साबित हुआ है। निर्णय कर दिया है, अब फाइनल देखना है डिस्कॉम को, यानी आरती डोगरा जी पर डाल रही हैं। क्या, सीधा सवाल आपसे पूछता हूं विक्रम, क्या आरती डोगरा इस मामले पर लीपापोती कर रही हैं? देखिए कि ये जो आरती डोगरा का जो अब जो ये समय का जो कार्यकाल और जो समय जो दिया गया है, जबकि 3 दिन का आरती डोगरा ने कहा था कि 3 दिन के अंदर तत्कालीन रूप से अति आवश्यक, मतलब गंभीरता से जांच रिपोर्ट दे, लेकिन आरती डोगरा इस पर मॉनिटरिंग करने के बजाय इस पर कहीं ना कहीं उनकी ढिलाई नजर आ रही है। कहीं ऐसा लगता है कि कहीं तो फिर एक सवाल और, इसका जवाब दीजिए, आरती डोगरा की ढिलाई या आरती डोगरा पर भी किसी का दबाव? देखिए कि जहां राजनीति का भी बात किया जाए, जो जानकार सूत्र है उनकी माने तो राजनीति दबाव भी दिया जा रहा है कि जो वर्तमान एमडी केपी वर्मा है, उनको इन तथ्यों से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही जो पूर्व में जो लिप्त भी हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं मेहरबानी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि तथ्य सत्यापन ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी, तो उसको टालमटोल करने में, उस पर निर्णय लेने में आखिर आरती डोगरा क्यों देरी कर रही है? लेकिन आरती डोगरा की से चर्चा भी करने का प्रयास किया गया। आरती डोगरा से इस मामले में जानकारी लेने का पूरा प्रयास किया, लेकिन आरती डोगरा सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। इससे यह स्पष्ट आकलन होता है कि कहीं ना कहीं आरती डोगरा कहीं किसी दबाव के चक्कर में या किसी अफसरों पर मेहरबानी के चक्कर में बात हो पाई आरती डोगरा से, रिएक्शन ले पाए आप आरती डोगरा का? हालांकि मैं जानता हूं, हम जानते हैं वो कैमरे से बच रही होंगी। जी, आरती डोगरा से हमने तकरीबन 5 बार फोन करके उनसे सवालों का जवाब लेने का प्रयास किया, उनके चेंबर में जाने का भी प्रयास किया, लेकिन उनके पीए और फोन दोनों ही उन्होंने नहीं उठाया। इससे ये स्पष्ट होता है कहीं ना कहीं उन जो सवालों की जो जानकारी है कहीं वो देना नहीं चाहते हो। कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा विक्रम? कौन इन पर एक्शन लेगा, इन घोटालेबाजों पर? अब देखना यह है कि आने वाले समय में जो एससीसी है, जो आलोक जो सेक्रेटरी हैं ऊर्जा विभाग के, अब वो क्या एक्शन लेंगे? क्या इस खबर के बाद में आरती डोगरा क्या एक्शन लेगी? ये आने वाला वक्त ही इसकी पूर्ण जानकारी जो समय पे है वो दे पाएंगे। ठीक है, शुक्रिया विक्रम, नजर आप बनाए रखिएगा इस खबर पर, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर।